please. People think fitness is only just about body shape. How do you define health and fitness beyond just body shape? फिटनेस का मतलब हमें पहले समझना चाहिए, फिटनेस है क्या। Yes, sir. फिटनेस का मतलब अगर मैं सिंपल इज उर्दू ठीक है या Yes, बिकॉज द mix मोस्ट ऑफ द everything, sir. Mix everything. ओके English, Urdu, Kashmiri, whatever you are comfortable, sir. ठीक है नो आई एम कंफर्टेबल एनीथिंग बट ऑडियंस जो होनी चाहिए वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारी लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू ज्यादा है तो मुझे लगता है बेहतर है कि वही है। ठीक है, Yes, sir. तो फिटनेस का मतलब अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं कि एक आम जो बंदा जो रोजमर्रा के जो काम है उसके अगर वो उनको अच्छे से कर पाता है, जैसे कि उसको एक दो स्टेयर चढ़नी है दिन में, उसको Yes, sir. बाजार से शॉपिंग करनी है, ग्रोसरीज लानी है, बच्चों को गोद में उठा के इधर उधर फेंकना है, अगर ये इतना कर पाता है तो हम उसे फिट कहते हैं, इज फिट। तो हेल्थ एक अलग चीज है, फिटनेस एक अलग चीज है। फिटनेस हेल्थ से थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि हम ये कहेंगे किसी को हार्ट का कोई इश्यू है, लेकिन जो मैंने अभी कहा वो ये काम कर पाता है तो वो बज़ाहिर वो फिट है, हालांकि वो अलग चीज है, उसको हार्ट का कोई इश्यू है। लेकिन फिटनेस के सिंपल टर्म में यही है कि अगर वो अपनी रोजमर्रा के काम कर पाता है तो हम उसे फिट कहते हैं। पहले के जमाने में लोग फिट इस वजह से थे क्योंकि हम कहते हैं मूवमेंट इज लाइफ। Yes. तो पहले आज से 20-25 साल पहले लोग मूव करते थे, लोग चलते थे, इतना साइकिल इतने व्हीकल्स हमारे पास थे नहीं, विगरस एक्टिविटीज हमारे पास बहुत सारी थी। लेकिन इस एरा की जो बात हम करेंगे तो हम ना तो वो मूवमेंट रही, ना तो वो जो हम खाना पीना था वैसा, ना तो वो वैसा रहा है। हमारी बॉडी जो बनी है ये एक जगह बैठे रहने के लिए और कम खाने के लिए नहीं बनी है, ये बनी है मूव करने के लिए और अच्छा खाने के लिए। Yes. लेकिन चूंकि हमने अपने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो उसका उसका जो असर है वो सीधा तौर पर हमारे खाने पीने में भी पड़ा कि अब हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि भाई अब हमें ये चीज नहीं खानी है, वो चीज नहीं खानी है। वो उस वजह से हुआ कि हमारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। हमने व्हीकल्स का यूज किया, हमारे हाथ में रिमोट है तो हम बैठे बैठे ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो इस वजह से हम एक तरह से खराब नहीं हुए, हम दोनों तरफ से खराब हुए। यहाँ से हमने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया और यहाँ से जो हमें फूड मिल रहा था वो सही था। लेकिन आज हम देखें कि हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है, जंक फूड कितना है, कैलोरीज से भर भर के हैं, कैलोरीज बॉम्ब्स है हमारे घरों में। ऐसा नहीं कि हमें मांगवाना पड़ता है, अगर हम अभी अपने घरों में नजर मारे तो हमारे पास कैलोरीज के बॉम्ब्स पड़े हुए हैं घर में। Yes, continue, sir. सर अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजी पीपल की बात करते हैं, हाउ डज रेगुलर फिटनेस एक्टिविटी हेल्प विद वर्क स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, स्लीप एंड ओवरऑल माइंडसेट, सर? देखो, फिटनेस का मतलब है मूव करना किसी भी फॉर्म में। अगर कुछ भी नहीं है, कम से कम एक जो नॉर्मल इंसान है अगर उसको बेहतर था कि अगर जिम मेंबरशिप होती उसके पास, वो बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल बिजी शेड्यूल में, हालांकि बिजी इतना भी शेड्यूल नहीं है कि अपने ये दिन में 30 से 40 मिनट ना निकले उसको, 30 या 40 मिनट या 50, 1 घंटा 24 घंटे में ये बहुत ही कम है। ये तो निकालना चाहिए हर एक इंसान। तो कम से कम अगर आप इतना भी निकालते, कम से कम मूव तो करे अपनी बॉडी को। लेकिन अगर मूवमेंट से भी ज्यादा कोई चीज है वो है फिटनेस, जिसमें जिम में जाके या घर में ही अगर उसको टाइम हो, थोड़ी सी वो ये मसल पुट ऑन करे बॉडी में, मसल पुट ऑन करे। पहला जो जिम में एक नया लड़का जाएगा, इसका एम भी होना चाहिए कि मसल ही मुझे पुट ऑन करनी है थोड़ी बहुत इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि ये जो मसल है इट्स अ ऑर्गन ऑफ लॉन्जिटिविटी। एग्जैक्ट। यस। ये एक लॉन्जिटिविटी का
ऑर्गन है, और अगर आपने थोड़ा बहुत ही अपनी बॉडी में थोड़ा बहुत ही मसल मास पुट ऑन किया, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू पे यू लेटर. इट्स एन एसेट. ये Exactly. एसेट है. आप अभी इसको ये जब अचीव कर जाते हो तो ये जिंदगी भर आपका साथ देने वाला है. 100% sure. ये जिंदगी भर ये मसल मास आपका साथ देगा. बिकॉज इफ यू नो आवर बायोलॉजिकल एज इज ओनली 30 years. 30 years के बाद हमारी बॉडी डिक्लाइन कर जाती है. जो चीज अभी 30 years तक बढ़ रहे थे, टेस्टोस्टेरोन, बाकी बाकी चीजें, हार्मोन जो पीक कर रहे थे, अब जब 30 साल आ गए, अब इसमें डिक्लाइन शुरू हो जाता है. और सबसे बड़ा जो डिक्लाइन होता है वो है मसल मास. पर ईयर के हिसाब से ये मसल मास गिरने लगता है, जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं अपने लैंग्वेज में. तो लेकिन ये बहुत जो एक सेटबैक आ जाता है एक इंसान की जिंदगी में, जब ये मसल मास डिक्लाइन शुरू स्टार्ट हो जाता है. इसकी वजह से हमारी माइटोकॉन्ड्रियल एफिशिएंसी कम हो जाती है, हमारा टेस्टोस्टेरोन गिरने लगता है. तो उस चीज को रोकने के लिए प्रायोरिटी शुड बी टू पुट ऑन सम मसल अर्ली इन योर लाइफ. अगर वो भी नहीं, अगर आपने अर्ली नहीं किया, देर नहीं हुई है, 30 साल के हुए हो जस्ट स्टार्ट, 40 साल के हुए, इसमें टाइम है ही नहीं. 50 साल हो, 60 साल हो, जब भी हो, आप कुछ ना कुछ मसल मास पुट ऑन करने की कोशिश करो, सो दैट कि इट विल पे यू लेटर. सबसे बड़ा अभी आज की डेट में जो एक कैटेस्ट्रॉफी में कह सकता हूँ दुनिया में है या इंडिया में है. इंडिया को अभी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. यहाँ की ऑलमोस्ट 23% पॉपुलेशन डायबिटिक या प्री डायबिटिक है. और कश्मीर की हालत भी कुछ ऐसी नहीं है. इसे कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं डायबिटिक का जहां तक ताल्लुक है. 2023 की एक स्टडी के मुताबिक वी हैव 22% पीपल डायबिटिक और प्री डायबिटिक. और ऐसा नहीं है कि 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं, बच्चे प्री डायबिटिक हो रहे हैं, टाइप 2 टाइप 1 डायबिटिक. तो इसका मेन जो रीजन है, यही मैं बोल रहा हूं, हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारा खान पान सही नहीं है, और हम एक्सरसाइज नहीं करते. अब इस मसल का एक इंटरेस्टिंग आप फंक्शन देखिए. अगर हमारे पास मसल है तो डायबिटिक होता कैसा है इंसान. लेट मी मेक इट लिटिल बिट ऑफ क्लियर हियर. मसल और इस डायबिटिक, इनका आपस में क्या है रिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. ग्लूकोज को अगर जाना है कहीं, वो मसल में ही जाना है. जो हम खाते हैं, पैनक्रिया से इंसुलिन सिक्रेट होता है, वो उस ग्लूकोज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेके जाती है. और जहां जहां पे मसल हो वहां पे वो फिल करवाती है. अब जब हमारे पास हमने बहुत ज्यादा खाया और ऊपर से हमारा मसल मास है नहीं, पैनक्रियाटिक लोड बढ़ जाता है. पैनक्रियाज को बार बार इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ता है, क्योंकि उसको ब्लड में ग्लूकोज बहुत पड़ा दिख रहा होता है. तो उससे टैकल करने के लिए पैनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, जिससे पैनक्रियाटिक लोड बढ़ जाता है. अब जब आपने 2-3 kg मसल मास ही पुट ऑन किया, आपको इंसुलिन की जरूरत ही नहीं है. वो मसल खुद सक कर जाती है उस ग्लूकोज को, क्योंकि उसको जरूरत है. जैसे कि अभी आप वर्कआउट किया जिम में 40-45 मिनट, तो आपकी मसल स्टार करती है कि हमें कुछ मिले. यानी अब आपने खाया, ब्लड में गया और सीधे जाके सक, स्पॉन्ज होता है ना, वो स्पॉन्ज जैसा, जो किचन में हमारी माँ स्पॉन्ज ऐसा काम करती है. मसल इस ग्लूकोज को सक कर जाती है. लेकिन जब हमारे पास मसल मास है नहीं, ये ग्लूकोज घूमता रहता है ब्लड में, जिसकी वजह से किडनी खराब, हार्ट खराब, लिवर खराब. ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कि इतनी सारी पॉपुलेशन डायबिटिक है. और इससे टैकल करने के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत ही मसल मास पुट ऑन करो अपनी बॉडी में, सो दैट कि अगर आप डायबिटिक हो या नहीं भी हो, दोनों सूरतों में ये इंपॉर्टेंट है. क्योंकि 22% कोई कम लोग नहीं है जो डायबिटिक हैं. ये नंबर बहुत ही है. और इसी वजह से इसी तरह से हार्ट एक्सरसाइज, क्योंकि हार्ट इज आल्सो ए मसल. जिस तरह से हम बॉडी में कहते हैं कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल, वी डोंट हैव ओनली स्केलेटल मसल, हार्ट इज आल्सो ए मसल. तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, डेफिनेटली हमारी हार्ट की मसल भी स्ट्रांग होती है. तो हार्ट की एफिशिएंसी, हार्ट को संभालना, बॉडी, ये
इजी हो जाता है हार्ट के लिए भी। यह इसी तरह से स्ट्रेस हमारा ब्रेन फंक्शनिंग के लिए एक स्टडी में इंटरेस्टिंग स्टडी बताऊं कि जिस दिन हम सुबह 10 वर्कआउट करेंगे, कोई भी बॉडी वर्कआउट हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो जिससे हमारी हार्ट रेट थोड़ी बढ़ जाए, अगर हम सुबह ये करते हैं वो 15 मिनट, हमारी उस दिन की कॉग्निटिव फंक्शन अबाउट 20% बढ़ जाती है। yes. उस दिन की कॉग्निटिव फंक्शन 20% हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो मैं तो कहूंगा जिस दिन आपका सबसे ज्यादा टफ डे होने वाला होगा तो उस दिन आप थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके निकलो घर से। अगर आपका एग्जाम है 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करके जो हमें स्टडी बताती है कि योर कॉग्निटिव फंक्शन इज इंप्रूविंग बाय 20% ऑन दैट डे। Yes, exactly. Sir, next, what are the biggest mistakes beginners make in fitness? अगर हम बात करते हैं कि beginners जब भी जिम जाते हैं पहले, तो सबसे क्या biggest mistakes होते हैं जो वो पहले करते हैं वहाँ पे? As far as I am concerned, मैं ये देखता हूँ कि कॉपी करने लग जाते हैं पहले ही। Yes. और ऐसे ऐसे गोल्स रखते हैं that is unrealistic. You should be having a realistic goal. That is very important. Realistic goal का मतलब है कि चांद तारे नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है आप कहीं चले गए, आपने किसी को कॉपी किया, वो 6 महीने में कहीं गया है, मैं भी 6 महीने। We have different genetical potential, we have different bodies, we have different diet, we have different things Yes. जो मैटर करती हैं इसमें। We cannot copy to somebody. तो पहले ही जाके पहले ही दिन से ऐसे ऐसे करने लगते हैं जो एक बॉडी बिल्डर 4, 8, 10 साल के बाद 10 साल जो करता होगा ये तो पहले दिन से ही इसमें लगा रहता है। तो बिगिनर का जो पहले एम होना चाहिए जिम में, पहले कुछ मूवमेंट का उसको समझ आए, पहले कुछ वो बेसिक मूवमेंट वो सीख जाए, उसके बाद उसका फोकस होना चाहिए थोड़ा मसल मास पुट ऑन करके थोड़ी उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। जो जो ये दो चीजें होती रहेंगी, इसका मसल इसकी टेक्निक सही होती जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती जाएगी, उसका बेनिफिट उसको उतने टाइम तक मिलेगा डेफिनेटली। जब फिर उसको मुझे तो लोग कहते हैं कि कब किसको आप बिगनर कहते हैं, किसको आप इंटरमीडिएट एडवांस। मेरे लिए तो 4 साल तक एक बंदा बिगनर ही है, चाहे उसने कितना भी मसल मास पुट ऑन किया हो अपनी बॉडी पे। डिफरेंट पीपल आर रिएक्टिंग डिफरेंटली टू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कुछ लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे से रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं अच्छे से। कोई लो रेस्पॉन्डर्स होते हैं। तो जिम में जाके किसी को कॉपी करना और अनरियलिस्टिक गोल्स होना, जब किसी के पास जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, आज ट्रेंड चलता है ऑनलाइन जाएंगे, वो उसको रातों रात वो सपने दिखाएगा जो कि रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन जब 3-4 महीने के बाद उससे वो चीज अचीव नहीं होती है, फिर वो गिव अप कर देता है। लेकिन उस गिव अप करने के पीछे गलती उसकी है, उसका गोल रियलिस्टिक नहीं था। सो वी शुड बी हैविंग अ रियलिस्टिक गोल्स। कितना ही अच्छा होता कि अगर हम जिम जाना शुरू किया है, अब हमने कुछ पैसे स्पेंड किए हैं, जिम मेंबरशिप दी है, खाने पीने के लिए हमने की, एक अच्छा प्रोग्रामिंग किसी से डिजाइन करवाए। एक अच्छा प्रोग्रामिंग, जैसे कि हमें कोई मकान बनाना है तो हम मटेरियल लाते हैं, वर्कर्स लाते हैं, जगह हमारे पास होती है। क्या ही अच्छा होता अगर हम थोड़े बहुत पैसे किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को देंगे, चाहे उसकी वजह से क्या होता कि ये हमें जगह उतनी है, मटेरियल उतना ही, वर्कर होता है, लेकिन वो एक डायरेक्शन देगा उसको, वो एक निखार देगा। इसी तरह से एक अच्छा प्रोफेशनल अगर है जो प्रोग्रेशन जानता है, अगर उसमें वो थोड़ी बहुत स्पेंड करेंगे इनिशियल स्टेज पे, बेसिक स्टेज पे, उसके बाद 3-4 महीने के बाद उसको खुद समझ आएगा मूवमेंट पैटर्न क्या है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें वो स्पेंड करे और रियलिस्टिक गोल रखे और किसी को कॉपी ना करे, बिकॉज एवरीबॉडी रिएक्ट डिफरेंटली और इसी तरह से कि प्रोग्रामिंग, मैं जिम्स में क्या देखता हूँ कि जो प्रोग्राम 30 साल के एक एडल्ट के लिए होता है, वही एक 60 साल के बंदे के लिए होता है जो अपना टीजी कम करने के लिए जिम में आया हुआ था।
एक दिन ट्राइसेप्स, एक दिन चेस्ट. So at first you need this very important point I'm going to tell you. Initially you need to train your body, not the body part. Yes, exactly. आपको बॉडी को ट्रेन करना है, नॉट द बॉडी पार्ट. अब ये भी पहले दिन आएगा ट्राइसेप्स मारेगा, you just need to train your body, and your body doesn't grow in parts, it grows as whole. Exactly, sir. Okay? And we have different principle of exercises, we have essence of exercises. जब तक हमारी essence and principles का पता नहीं होगा, अब क्या होता है उसकी वजह से, जब पहले ही महीने जिम में ये लड़का जाता है, उसको कोई इंजरी होती है, दोबारा ये जिम का नाम ही नहीं देता है, और ना घर वाले उसको जाने देंगे. शोल्डर तक कमर फट रही है. यही प्रॉब्लम है कि उसको वो बेस नहीं मिली है, उसे मूवमेंट पैटर्न्स की समझ वहां पे नहीं करवाई गई है, उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है. इसी वजह से वो गिव अप करता है, उसमें घर वाले भी जाने नहीं देते हैं. अगर हम सब बात करते हैं तो हेल्थ और फिटनेस मोस्टली हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, और बिगनर्स की मिस्टेक भी हमने बात की. अब हमारा एक टॉपिक है जो आज मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है सर, फैट लॉस की बात करते हैं सर. इन सिंपल टर्म्स, व्हाट इज फैट लॉस एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स पीपल मेक ड्यूरिंग फैट लॉस? ये सब खतरनाक टॉपिक है सर. मोस्टली पीपल आज ट्रेंड देखते हैं, ये करना है वो करना है. सर आपकी टर्म्स में आपको कैसे डिफाइन करते हैं सर? फैट जो होता है इसे हम कहते हैं अनयूज्ड एनर्जी. वो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर होके रह गई है जो हमने यूज नहीं की है. अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, हमारे पुराने जमाने के लोगों को क्या था, जब खाना मिलता था खाते थे, नहीं मिलता तो नहीं खाते थे. तो हमारी बॉडी ने अडेप्ट ये चीज की कि इसने जितना भी हम खाएंगे ये छोड़ेगी नहीं, ये इसको स्टोर करेगी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में, शायद मैं लगन बुझी फाक. तो इसी वजह से ये बॉडी जितना भी हम ज्यादा देंगे उसकी रिक्वायरमेंट की से ज्यादा ये स्टोर करने लगेगी. इसीलिए हम फैट को कहते हैं अनस्टोर्ड अनयूज्ड एनर्जी. तो इसी वजह, और ये रातों रात नहीं आता है. एक महीने 2 महीने में आपकी बॉडी में आप 20% अभी बॉडी फैट आपका 30-35 नहीं हो जाएंगे रातों रात. इसमें टाइम लगेगा, थोड़ी बहुत बॉडी स्टोर करने लगती है. फिर जब ये एक बंदा आता है, इसमें बहुत सारा बॉडी फैट जमा हुआ होता है, अब ये कोशिश करता है इसको रातों रात निकालने की, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है ना. फैट बर्न जो आज ट्रेंडिंग चल रही है, एक बात मैं यहाँ पे बताऊं ना, ये फिटनेस इंडस्ट्री जो लास्ट 10 सालों में पीक कर गई है ना, डेवलप हो गई है, उतना सारा बुलशिट इसमें आ गया है जो किसी और इंडस्ट्री में नहीं आया है. ग्रो तो ये बहुत कर गई, ग्रो तो बहुत सारी चीजें कर गई, लेकिन ये ग्रो के साथ साथ इसमें बुलशिट बहुत ज्यादा आ गया. सोशल मीडिया पे बहुत. ठीक है ना. अब फैट बॉडी में जमा है, अब ये रातों रात निकलेगा भी नहीं. जिस तरह ये रातों रात जमा भी नहीं हुआ और ये रातों रात निकलेगा नहीं. फैट बर्न जो वर्ड है ये कहीं एग्जिस्ट नहीं हुआ, ये खुद का बनाया हुआ वर्ड. फैट बर्न कहाँ से होगा? तो अगर हमें पता हो, हमने फिजिक्स पढ़ी होगी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ये एक फॉर्म अपना चेंज करती है. अब जो ये स्टोर्ड एनर्जी हमारी बॉडी में, इसको धीरे धीरे करके निकालना है बॉडी से. अब ये क्या करते हैं, देखो अभी सीजन आ गया, अभी तो विंटर थे, अब सीजन आ गया, अब लोग वॉक पे चले जाएंगे मॉर्निंग में. बहुत सारा 1.5 घंटे तक वॉक अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है. वी हैव टू अप्रिशिएट इट. कम से कम एटलीस्ट कुछ बंदा करता है. लेकिन मैं ये कहता हूँ ये वॉक भी अंडर प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए. क्यों? ये निकलता है 1-2 महीने में, ये खुश होता है मैं वो 8 किलो, लेकिन इसने 8 kg के साथ साथ 2-3 किलो मसल लॉस भी किया होता है जब कोई प्रॉपर सुपरविजन नहीं होता है. और मसल की हमने पहली बात की कि कितना इंपॉर्टेंस है. हम किसी भी हालत में 1 ग्राम मसल को भी लॉस नहीं करना चाहेंगे एट एनी कॉस्ट. हमारी जितनी कोशिश रहनी चाहिए कि किस तरह से हम मसल मास को बचाए. मसल मास को बचाकर फैट लॉस करना, दैट इज इंपॉर्टेंट. That is the perfect way. Yes, sir. तो अब ये बंदा गया, निकला वॉक के लिए, यहाँ से डाइटिंग भी स्टार्ट हो गई खतरनाक. तो 8 kg कम, खुश हो गया 2 महीने में. लेकिन फिर जब छोड़ दिया 10 में, अब 12 kg वापस चढ़ गए. अब ये 12 kg वापस क्यों चढ़े? 8 ही तो कम किए थे. बिकॉज ही हैज स्लो डाउन हिज मेटाबॉलिज्म.
अब ये पछताएगा, अब ये वॉक के लिए भी निकलेगा कि अब ऐसा होता है, लेकिन कल्प्रिट तो वही है, गलत था, मेटाबॉलिज्म स्लो कर दिया, मसल मास कम है। अगर फैट बॉडी से निकालना है, और फैट बॉडी में 20% तक मेंस के लिए काफी है, इसके अलावा फैट बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, ये होगा, ये आपको छोड़ेगा नहीं, ये दिन ब दिन, वीक ब वीक बढ़ता जाएगा, आपको इसको निकालना ही पड़ेगा बॉडी में, लेकिन सही वे में, सही वे में, कि ऐसा नहीं कि आपने अभी 8 kg कम किए, 3 महीना छोड़ा, फिर 8 kg कम किए। एक स्लो पेस के साथ, एक डिसेंसी के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ मसल मास को प्रिजर्व करके इस फैट को निकालना है। और मैं 2016 में एक रिसर्च पेपर आ गया था, एक मेटा एनालिसिस भी थी, जिसमें कहा गया था कि फैट बॉडी से निकलता कैसे है। आजकल बहुत सारे ट्रेंड्स हैं, यहाँ पे आयोडीन मिलते हैं, जंडोबाम वगैरह कुछ फैट बर्नर, लेकिन फैट बॉडी से निकलता कैसे है, उस स्टडी में कहा गया था, आई विल कोट, इट्स ऑक्सीडाइज्ड, turns into carbon dioxide, leaves your body through lungs by breathing. Yes. 80% of the fat इसी तरह बॉडी से निकलता है। Yes, 80% बॉडी फैट इसी तरह से बॉडी निकलता है, बाकी 10-15% फीसेस या पसीना वगैरह से, लेकिन 80% बॉडी का फैट इसी से निकलेगा। आप घर में बेड पे सो के कोई टैबलेट खा के फैट नहीं निकाल सकते हो। वो एक हैक है, वो एक टेम्पररी हैक होता है, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए किसी बहुत ही रेयर केस में किसी बंदे को दिया जाता है, कोई वहां पे मेडिकल कंडीशन होती है सीवियर, लेकिन आम लोगों के लिए एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छे सुपरविजन में सारी चीजों का ख्याल करते हुए इस फैट लॉस को आपको ध्यान में रखना होगा, और आपकी बॉडी को देखना होगा, ना कि स्केल को देखना होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर 1 किलो भी कम करोगे, दैट शुड बी अंडर प्रॉपर सुपरविजन। आजकल एआई का जमाना भी है, लेकिन एआई तो आपका बेसिक बना के देगा, लेकिन व्हाट अबाउट द प्रोग्रेशन, व्हाट अबाउट, हम जब एक्सरसाइज प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, उसमें प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी आता है। आपको एआई कहां से वो प्रिंसिपल लाके आप बना के देगा? So it needs a physical examination. It needs a check of your parameters. पहले आपके पैरामीटर्स तो सही है सारे, तो आपके पैरामीटर्स, आपके जेनेटिक्स, आपके डे टू डे लाइफ, इसको मद्देनजर देख के एक शेड्यूल होना चाहिए, जिसको फॉलो करके आप अपनी जो फिटनेस जर्नी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। यस सर, अगर हम सर बात करते हैं, आपने मोस्टली ज्यादा प्रेफरेंस सर मसल पुट ऑन पे किए हैं सर। देखते हैं सर, मोस्टली पीपल ये कहते हैं आपसे समर्स आने वाले हैं सर, लोग रनिंग पे जाएंगे, लोग बहुत सारी चीजें करते हैं सर। सबसे मेन चीज है कि कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ, व्हाट वर्क्स बेटर एंड व्हाई? कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं सर, मसल स्ट्रेंथ मींस, कैन यू रिपीट लास्ट लाइन मींस? आवाज मेरी ऑडिबल है सर? यस। कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ, व्हाट वर्क्स बेटर एंड व्हाई? सी, दोनों चीजों की जगह है, ऐसा नहीं है कि ओनली स्ट्रेंथ है, ओनली कार्डियो, ठीक है ना। नाउ जैसे हम कर रहे थे ना, जैसे मैं अभी बता रहा था, एक्सरसाइज प्रिंसिपल्स, इंडिविजुअलिटी एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। इंडिविजुअलिटी मीन्स मेरे पास एक मानो क्रिकेटर आ गया, मुझे उसको ट्रेन करना है, दैट इज इंडिविजुअलिटी। अब ये कोई आम बंदा नहीं है, ही इज अ क्रिकेटर, नाउ ही इज अ ऑलराउंडर, इट इज स्पेसिफिसिटी नाउ। यस सर, पहले तो ये आम बंदा नहीं था, क्रिकेटर था, आई हैव टू ट्रेन हिम लाइक दिस, दैट इज इंडिविजुअलिटी। देन देयर इज स्पेसिफिसिटी, क्योंकि उसकी नीड अब क्या है, ये ऑलराउंडर है, ठीक है ना। इसी तरह से स्ट्रेंथ एंड कार्डियो, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली इट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आई टेल यू व्हाई। मसल एक एक्टिव ऑर्गन है, कार्डियो लोग क्यों करेंगे? फैट लॉस, ठीक है ना। अब देखिए, आप ट्रेडमिल पे चढ़े 10 मिनट, आपकी 100 कैलोरियां बर्न होगी, आप ट्रेडमिल से नीचे आए, खत्म, यही 100।
Yes, sir. एक चीज होती है ईपॉक, ईपॉक है एक्सरसाइज पोस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन। Consumption. Yes, sir. अब मैं बताऊंगा ये क्या है। आपने ट्रेडमिल पे 100 कैलोरी बर्न की, आप नीचे आए, ये 100 ही रही। लेकिन आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की 30-40 मिनट की, आपने थोड़ा सा मसल मास पुट ऑन किया। मसल मास जिम में पुट ऑन नहीं किया, हम वियर एंड टेयर मसल फाइबर में करते हैं। Yes, sir. अब मसल फाइबर में वियर एंड टेयर जब हो गया, अब इस वियर एंड टेयर को रिकवर के लिए बॉडी को एनर्जी लगती है, और 24, 36 या 48 घंटे तक ये मसल रिपेयर होती रहती है। Okay, yes. तो इसको 24-36 घंटे तक ज्यादा एनर्जी लगती है। तो अगर कंपैरिजन करें, ये जो 100 कैलोरी हमने 10 मिनट तक ट्रेडमिल पे लॉस की थी ना, 24 घंटे में ये 100 ही रहेंगी। लेकिन 24 घंटे में अगर आपने वर्कआउट किया ना, एक अच्छा वर्कआउट, तो आपकी कैलोरी 4 गुना ज्यादा बर्न हो जाती है, 400। Yes. क्योंकि मसल का वेयर एंड टियर जो हुआ है, इसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। Yes, sir. तो इस वजह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, Then, मसल में हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि सेल को पावर देता है। इट्स एन एक्टिव टिश्यू जो कि 24 घंटे तक एक्टिव रहता है, active. और इस एक्टिव रहने के लिए 24 घंटे तक इसको एनर्जी चाहिए। Yes. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ये जो एनर्जी उसको ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया को जो मिलती है 24 घंटे तक, इट्स स्टोर्ड फैट। Yeah. ये स्टोर्ड फैट से ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया को हासिल हुई होती है। तो आपकी जो ये मसल है, ये 24 घंटे का ट्रेडमिल है आपकी बॉडी में। Exact, sir. आप 24 के 24 घंटे In the- एफिशिएंट बन जाते हैं, आप फैट बर्न करते रहते हैं। Yes, sir. अब कार्डियो की भी अपनी जगह है, बट किसको कितना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसको कितना, How much? Yes, sir. किसको कितना, पहले या बाद में। एक लड़ाई ये भी थी कि पहले करे या बाद में करे या पहले। कि कुछ केसेस में हमें पहले ही कार्डियो करवाना पड़ता है, कुछ केसेस में, वो दैट्स रेयर केसेस, बहुत बट rare. मोस्टली आफ्टर वर्कआउट। बट इट्स द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, अब एक और चीज ये थी कि ट्रेंड ये था कि चलो मसल मास तो हमने पुट ऑन किया, लेकिन हार्ट हेल्थ के लिए कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. बिकॉज इट इज कार्डियक, इट्स कार्डियो। लेकिन फिर हमारी पास एक स्टडी आई 2017-18 में, जिसमें कहा गया कि जब आप मसल मास अपनी बॉडी में थोड़ा पुट ऑन करते हैं, दैट आल्सो एड्स टू योर हार्ट हेल्थ। Yes. यानी कि अलग से कार्डियो करने की जरूरत नहीं है, आपका मसल मास ही काफी है आपकी हार्ट हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए। Yes. So it's the strength training which is going to dominate in every part. चाहे ये एक सेडेंटरी लाइफ में जी रहा हो, चाहे एथलीट हो। आज हम देखते हैं ना, जब हम छोटे थे, तो हम ऐसे सुचान यू ब्यूटीफुल नफर में लगा हुआ छक बड़ी बड़ी Yes. क्रिकेटर में इंटरनेशनल बड़ी बड़ी छक। लेकिन आज हम देखते हैं विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, बाबर आजम 60-65 किलो के और छक्के मारते हैं 100 मीटर के। व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, Strength training. इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। तो चाहे एथलीट हो, चाहे एक और चीज की, इट्स मैंडेटरी फॉर द चेस प्लेयर्स। क्योंकि मेरे पास चेस प्लेयर्स की भी बात है कि उनके लिए मैं मैंडेटरी था कि हफ्ते में आपको कम से कम 3 दिन 30 मिनट्स की मॉडरेट विग्रस एक्टिविटी करनी ही होगी, सो दैट योर ब्रेन फंक्शन विल इम्प्रूव। Yes. एक चेस प्लेयर है जिसको बैठ के एक्टिविटी करनी है, अब जिसको मैदान में दिन भर रहना है, उसके लिए तो बहुत है। सो इट्स फॉर ऑल, इसमें कोई एज बार है ही नहीं है। कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? हम हमारे पास हमारे जिम में भी आते हैं कि कच्ची बोहरी पट सोजोन वनेसगो युवा करगोड मैट्रिक 18 साल 20 साल। अरे 18 साल में ओलंपिक मेडल लाते हैं फॉरेन के बच्चे। Yes. सुचुक बनाने में वो रही बकार करना मनी शुरू, 18 साल में वो ओलंपिक मेडल लाते हैं। तो जितना अर्ली हो सके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम का एटमॉस्फेयर ये होना चाहिए। और कोई एज बार नहीं है, 60-70 कोई कहाँ कहीं से स्टार्ट करे, बट स्टार्ट एटलीस्ट। क्योंकि जो हम देखते हैं कि बर्डन कितना है, हार्ट डिजीजेस कितनी है, एनसीडीज कितनी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, ये डायबिटिक इशू, लिपिड्स का बढ़ना, फैटी लिवर तो हर एक को है लगभग। तो इन चीज से हमें अगर टैकल करना है, तो वी नीड टू वर्क आउट, वी नीड टू एक्सरसाइज, वी नीड टू पुट ऑन मसल।
Yes, sir. Sir, before we wrap up, I want to ask you one question. That is, one exercise everyone should do. सी हम एक्सरसाइज में कहते हैं प्लेन्स ऑफ मोशंस, हमारी बॉडी किन प्लेन्स में एक्शन करती है, किन Yes, sir. प्लेन्स में चलती है. सो ये एक डायरेक्शन में नहीं चलती है. इट हैज द एबिलिटी टू पुश, टू पुल, Yes, टू sir. कैरी. सो वी नीड टू ट्रेन. ये एक वो ना सो लॉजिक से बाहर एक सवाल करते हैं कि एक एक्सरसाइज, वो बोलेगा स्क्वाट करो, फिर बाकी मसल्स का क्या है जो स्क्वाट में नहीं इन्वॉल्व होती है. मैंने पहले ही कहा वी नीड टू ट्रेन योर बॉडी नॉट द पार्ट. Not the तो part. स्क्वाट कोई मैंने भी ये सुना है कि एक एक्सरसाइज बताओ, कोई स्क्वाट बोलता है तो अपर बॉडी का क्या है, तो कोई पुशअप्स बोलता है तो लोअर बॉडी का क्या है. सो वी नीड अ पैक ऑफ एक्सरसाइजेस Yes, sir. जिसमें पुश की एक एक्सरसाइज, पुल की एक्सरसाइज, एक कैरी की एक्सरसाइज. ठीक है ना. इवन कि वॉक इज नॉट सफिशिएंट. वॉक में भी ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि अगर हम मूव करते हैं अच्छा है, बट Yes. हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रेन. जैसे कि मैंने कहा कर सकती है, पुल भी कर सकती है, कैरी भी कर सकती है, झुक भी सकती है, स्क्वाट भी कर सकती है. सो इन सारी मूवमेंट्स में एक एक मूवमेंट, कोई एक मूवमेंट नहीं, बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर यू नीड टू ट्रेन योर बॉडी. जब आप Yes. इसके पीछे लगेगी कि मैंने आज ट्राइसेप्स को ट्रेन करना है, दैट इज नॉट, तो वो फेयर नहीं है आपकी बॉडी के साथ. Exactly. Thank you, sir, for sharing your valuable and experienced knowledge with us, sir. And thank you everyone for joining us. If you found this live, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी here मच. आपने for यहाँ पे fitness connection series. Stay consistent, stay healthy. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच. Bye.